हमारे यहाँ पे 2-4 जने के साथ हुआ है पता है इसका मतलब है ना that हुआ। सो है गाइस, वेलकम टू अवर थर्ड एपिसोड ऑफ बेयरली स्पीकिंग। सो आज हम बात करेंगे स्कैम के और फ्रॉड के बारे में। जिंदगी में दो चीज आपके साथ कभी भी हो सकता है, एक प्यार और दूसरा स्कैम। स्कैम बहुत प्रकार के होते हैं। आज का मुद्दा हम लोग का है साइबर स्कैम, राइट। सो साइबर स्कैम बहुत तरह का होता है, लाइक आपका फिशिंग रह गया, आपका स्पीयर फिशिंग रह गया, आपका CEO फिशिंग रह गया, फिर SMS फिशिंग रह गया, फिर सोशल मीडिया ईमेल आपका रह गया, फिर पॉपअप शेयरिंग फिशिंग रह गया। तो बहुत प्रकार का फिशिंग है। सो इनमें से जो सबसे ज़्यादा कॉमन है इंडिया में फिशिंग, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो जैसे कि जहांगीर भाई आपने स्कैम्स के बारे में बात की, तो सबसे ज़्यादा होने वाला जो स्कैम है वो है ईमेल फिशिंग। है ईमेल फिशिंग में क्या होता है, जो स्कैमर है वो आपको एक URL भेजेगा, एक लिंक देता होगा। हाँ, लिंक, तो उसमें आपको क्या क्लिक करना है। अगर आपने वहाँ पे क्लिक किया, आप वहाँ पे फंस गए, तो समझिए कुछ भी। वो लिंक मतलब लाइक समझ लीजिए अमेजोन का अगर दे दिया। अमेजन का क्या मेरे को मिला था एक्चुअली, बहुत टाइम मिला मेरे को। अमेजन का क्या होता है कि मैं आपको बता दूँ, अमेजन का जो एम है उसका डोमेन पहले से लिया हुआ है अमेजोन ने, लाइक AMAZ वो है ना। वो लिया हुआ है एम का, जो वो लिया हुआ है पहले से। तो स्कैमर क्या करता है, जो एम है एम उसको स्मॉल कैपिटल आ रहा। हाँ, तो वो क्या कहता है RN को मिला के उसको M बना के मतलब ऑप्टिकल इल्यूजन हो जाता है, समझ में आता है कि M लिखा हुआ है। आपको भेजता है, वो ईमेल भेजता है। तो आप समझोगे आप जब ईमेल खोलोगे तो आपको लगेगा कि ये तो अमेजन की तरफ से आया है, आप तो फंस गए। हाँ, आप तो फंस गए। आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप उसको खोले देखे कि क्या है, उससे पहले आपके साथ स्कैम हो जाए। उसमें कुछ आई थिंक कुछ लिंक वगैरह लिखा होगा ना, कुछ ऑफर लिखा होगा, आपको इतना ऑफर मिला है आपको। आप इस URL पे क्लिक कीजिए, उसके बाद कुछ होगा, ऑफर वगैरह होगा जो आपको दिया जाएगा। तो आप इतना सोचते नहीं, आप क्लिक कर देते हैं। उसके बाद से आपका जो शुरू होता है, वहाँ से स्कैम शुरू होता मतलब वो लिंक पे क्लिक करने के बाद ही उसको मतलब सब कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाता है ना। है, इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। उसका जो तरीका है, मतलब वो बहुत हाई है, बहुत सोच कर वो आपको एक ईमेल भेजता है। हालांकि जैसे कि आपको पता है, आज का जो यूथ है उनको पता है, लेकिन जो मिड एज का है उनको पता नहीं है ईमेल फिशिंग के बारे में क्या है ईमेल फिशिंग। तो जब ईमेल आता है तो कई लोग, मैं भी काफ़ी बार हड़बड़ी में हो जाता है, समझ में नहीं आता है। इसकी URL पे। तो फिलहाल मैं नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि ये स्कैम वगैरह ऑफर तो आएगा तो वो उसका ओरिजिनल जो ऐप है अमेजोन का, उसमें अमेजोन का किसी भी मतलब शॉपिंग वेबसाइट, उसमें हाँ उस पर आएगा। और अगर कोई मेल वगैरह पे भी नहीं आएगा। अब मेल वगैरह पर आया तो आपको क्या करना है कि आपको प्रॉपर डोमेन चेक करना है कि अमेजोन पूरा लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया AMAZ है, हाँ। M को लेके जो उसको RN हाँ मतलब R और M को, R और N को एक साथ। RN को उन लोग जो मार्च करके अमेजोन बनाते हैं, तो आपको भी पता नहीं चलेगा कभी कभी। अगर आप बैठे हो, आप कुछ देख रहे हो, उसके बाद आप शॉपिंग करने का मन, शॉपिंग करने का मन, तब आप अगर मतलब पूरे ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि आपके साथ स्कैम हो रहा है। नहीं तो आपको भी पता नहीं चलेगा, मुझे भी पता नहीं चलेगा। कैसे पता चलेगा? वो आजाद तो मतलब ऐसे ही होता है। मेरा तो आप ईमेल जीमेल, अगर जीमेल खोलो तो जीमेल के एक होता है ना स्पैम मैसेजेस होता है ना, स्पैम पे तो बहुत सारा अमेजोन का आता जाता है। मेरा भी आता है ऐसा। बहुत मेरे को एक्चुअली क्या देखने के बाद ही शक हो जाता हूँ, मतलब कुछ तो गड़बड़ है भाई। मुझे पहले पता नहीं चलता था, लेकिन अब मुझे पता चल जाता है कि ये स्कैम है। स्कैम और कोई भी लिंक को आप, मतलब कोई भी लिंक को आपको उस पर क्लिक नहीं करना है। आपका जो बैंक का लिंक, बैंक का हो, बैंक तो करेगा नहीं। हाँ, कुछ भी URL अगर हो उस पर क्लिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि बैंक में अगर कुछ भी आप दे दो, उसको जो भी इंफॉर्मेशन उसको चाहिए, लिखा होता है कि बैंक आपसे कुछ भी आपका इन्फो नहीं मांगते हैं। तो इसके लिए और एक आपका रहेगा स्पेयर फिशिंग आई थिंक वो भी मतलब ईमेल फिशिंग की तरह होता है। उससे आई थिंक ये होता है, मतलब जो स्कैमर है, स्कैमर आपके बारे में सब कुछ जानता हो, सब आपका एग्जैक्टली
आपका जॉब रोल, आप कहाँ पे काम करते हो, आप कौन से कंपनी में काम करते हो, आपका बॉस कौन है, मतलब उसको आपका हर एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन उसके पास रहेगा आपको, लाइक आपका नाम, एड्रेस, सब वो तो हाँ सब कुछ रहेगा, आपका जॉब रोल भी रहेगा उसके पास, मतलब वो आपको इतना देर से आपको मतलब वो करेगा, आपके बारे में नॉलेज लेगा वो पूरा एकदम, आपका जो डाटा है पूरा उसके पास उसके पास रहेगा। उससे बेसिकली पता है क्या होता है, उसको आपको एक अनवांटेड आपको एक वो आएगा, एक मेल आएगा कि ये मिस्टर रॉबर्ट मेल आएगा, हाँ। सो उस पर एक्चुअली बेसिकली क्या होता है, आपको एक मेल आएगा कंपनी की तरफ से, कंपनी का नाम कुछ भी पकड़ लो, तो आपको आएगा कि मिस्टर ए हम लोग का अकाउंट डिपार्टमेंट ने आपको पता चला कि आपका कंपनी ने 2 महीने से हम लोग को वो नहीं दिया, पेमेंट क्लियर नहीं किया, तो काइंडली आप अगर जल्दी हो सके तो आप इस नंबर पे और इस अकाउंट नंबर पे आप अपना पेमेंट कर लीजिए। तो उस पर क्या होता है, काफ़ी लोग फंस जाते हैं, कुछ और रश आवर पे रहते हैं ना, तो कुछ भी समझ में नहीं आता। तो जब उनका आएगा कि भाई कंपनी से आए हैं, हमने पिछले वाले कंपनी से जो डीलिंग किया है, हो सकता होगा उसका पेमेंट क्लियर नहीं हुआ, तो इसलिए वहाँ से एक मेल आया। तो काफ़ी लोग एम्प्लॉयज़ क्या होता है इस चीज़ पे, इस चक्कर में फंस जाते हैं। सो इन चक्कर में क्या होता है कि हम अपने सबोर्डिनेट्स बोलो या फिर हमें कुछ सुपीरियर बोलो, उनको हम इन्फॉर्म नहीं करते कि सर ऐसा कुछ हुआ था क्या, मतलब ऐसा कुछ पेमेंट ड्यू रहा गया। तो उस पर आपको करना क्या चाहिए, मतलब तुरंत आपको आपके अकाउंट डिपार्टमेंट के साथ ये बात करना सबसे पहले बात करना चाहिए, या फिर आपको सुपरवाइजर हो या आपका कोई बॉस हो, उसको बोलना चाहिए सर एक मेल आया ऐसा ऐसा, अब क्या किया जाए। मैं समझता हूँ कि 1 to 1 बात करना ही सही है उस बारे में। रिगार्डिंग एक्चुअली मनी जो होता है ना, रिगार्डिंग पैसा, आपको हमेशा खुल के बात करना चाहिए। और टायर स्पीयर फिशिंग के बाद और एक होता है, बहुत ही खतरनाक होता है वो, उसका नाम है आपका स्मिशिंग और फिशिंग जो होता है। तो उस पर क्या होता है कि लाइक लिंक आता होगा ना, लिंक उस पर क्या होता है, एक टेक्स्ट आएगा आपके मोबाइल पे, उस पर लिखा होगा आपके बैंक में क्रेडिट हुआ है इतने पैसा, तो आप इस कृपया इस लिंक पे क्लिक कीजिए। तो आप जब उस लिंक पे URL पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको जो हैक स्कैमर है वो आप ऐसा एक पूरा फेक डोमेन बनाया हुआ है उसके बाद आपसे पूछेगा कि आपका यूजर नेम, आपका पासवर्ड, एम पिन जो है वो आप हाँ एम आप जब डालते चले जाओगे, आप डालते चले जाओगे, उसका जो सिस्टम है उसका पूरा जो डाटा है उस पर लिखा है, चला जाएगा। चला जाएगा पूरा। उसके बाद आपका अकाउंट का जो सिक्योरिटी होगा उसके पास पूरा चला जाएगा। तो जो बंदा और मस्त में कैश करेंगे पैसा ही पैसा होगा। मस्त कर रहा है तो उसको लग रहा हो कि भाई पैसा क्रेडिट हो जाएगा, हो सके थोड़ी पता है यार, उसको थोड़ी पता है कि उसके साथ थोड़ी देर में स्कैम होने वाला है, थोड़ी देर। मैंने एक चीज़ नोटिस की, इन चीज़ों में ना काफ़ी मतलब मिडिल एज के जो लोग हैं वो ज़्यादा फंसते हैं। हाँ, क्योंकि क्या होता है जानी भाई, मैं आपको आज एक बात बताता हूँ। मिडिल ईस्ट का जो है उनके पास नॉलेज है, हमसे भी ज़्यादा है, लेकिन इन सब चीज़ों में टेक्निकल चीज़ों में थोड़ा सा कम है, मुझे ऐसा लगता है। तो जब वो टेक्स्ट आता है, तो जब कहा जाता है कि आप इस लिंक पे URL पे क्लिक करें, तो वो सोचते शायद जो भी जॉब पे बिजनेस पे, तो शायद सोचते कि हाँ बैंक पे पैसे क्रेडिट हुआ है, शायद कहीं पैसा आया है। तो वो क्या करते हैं, उस लिंक पे क्लिक करते हैं। उसके बाद जो स्कैमर बोलता जाता है कि ये कीजिए, आपका यूज़र ID डालिए, एम पिन डालिए, उसके बाद ये कीजिए वो कीजिए। उसके बाद क्या होता है कि एक समय ऐसा आता है कि उसके बाद जो डेबिट कार्ड होता है वो आपको डेबिट कार्ड के जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में आपसे पूछेगा, जैसे कि वैलिडिटी, आपका ATM नंबर, ATM का पासवर्ड। आपके पास थोड़ी देर में एक OTP आएगा, आप वो OTP हमें भेजिए, थोड़ी देर में आपके पास पैसा आ जाएगा। तो ऐसे करते करते क्या होता है, आपके पास एक टेक्स्ट आता है कि आपके अकाउंट से 50,000 रुपया अभी मतलब विड्रॉ हुआ। इसके बाद थोड़ी देर में और उसके बाद आपका पूरा जो अकाउंट है वो ब्लैंक हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। उसको जब वो जिसके साथ हो रहा है उसको पता चलने से पहले ही आपके साथ इसके वो बैंक के साथ मतलब कांटेक्ट करते करते उससे पहले ही इसको हो जाता है। और सबसे ज़्यादा होता है वो थर्ड पार्टी ऐप पे भी बहुत ज़्यादा होता है आजकल। गूगल एक जो होता है ना टीम व्यूअर नया निकला है, वो क्या मेरे साथ बहुत बार हुआ है भाई, लेकिन मैं तो उनको ओवर लगाता हूँ उनको अलग से। एक बार मेरे साथ क्या हुआ, एक बंदे ने मेरे को फ़ोन किया, और टीम व्यूअर, मैं तो भाई कॉर्पोरेट सेक्टर पे पहले था, मेरे को सब पता है
टीम व्यूअर होता है, एनीडेक्स होता है कि हम लोग का अगर कंपनी में अगर कुछ अगर फ्लॉ आया है तो हम आईटी डिपार्टमेंट को फ़ोन करते हैं। तो आईटी डिपार्टमेंट क्या करता है कि हम लोग का अगर सॉफ्टवेयर पे अगर कोई इशू हो तो क्या होता है कि एनीडेक्स हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। एनीडेक्स डाउन करने के बाद वो लोग एक डोमेन एक नंबर देंगे, एक की जनरेट होता है। तो क्या करते हैं कि वो लोग हेड ऑफिस से मतलब हम लोग का लैपटॉप या पीसी हो या आपका टैब हो, वो पूरा मतलब वो कंट्रोल कर पाएंगे। तो मेरे को तो ये पता है। तो एक दिन क्या हुआ, मेरे को फ़ोन आया, उस बंदे का आवाज़ सुनने में लगाया कि ये बंदा गड़बड़, हाँ, उसके एक्सेंट भी पता चलता है। तो मेरे को फ़ोन किया कि तो आपका क्या हुआ है, आपका बिजली काट देगा, 2 दिन या 3 दिन बाकी है, अगर आपने टाइम के अंदर अभी बिजली बिल नहीं छुआ है तो आपका बिजली काट दिया जाएंगे। मैं तो समझ के पूरा फिर मैंने उसने मेरे को बोला एक काम कीजिए सर, आप आपका नहीं होगा, हम आपको तरीका बता देंगे। आप एक एनीडेस्क नाम का एक सॉफ्टवेयर है गूगल पे, उसको आप डाउनलोड कीजिए। हाँ सर, मैंने डाउनलोड कर लिया। तो सर उस पर देखिए एक नंबर आएगा, वो नंबर मेरे को बताइए आप। एक 6 डिजिट वाला एक नंबर आएगा, वो मेरे को बताइए। तो मैंने एक फलाना ढुमकाना कोई भी नंबर दे दिया, नंबर है। सर आपका तो नंबर हो नहीं रहा। तो उसने क्यों नहीं होगा, आपने जो बताया वही मैं बता रहा हूँ, वही हो गया। होने के बाद क्या हुआ, उसको मैंने कम से कम लगभग 15 मिनट मैंने उसको मतलब सब बातचीत किया। फ्री होने के बाद लास्ट पे उसका ट्यून बदल गया। उसने मेरे को इतना गाली दिया, गाली दिया मेरे को माँ बहन की। फिर मैंने उसको सुनाया, नहीं दिया मैंने जो दिया ना, उसे कान पे तो सुन के गिर गए थे उसका पुला। और उससे बेटा अगर मैं दूंगा ना बेटा, तू वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, तू भस्म हो जाएगा तू बेटे। फिर मतलब मैंने फिर लास्ट में बोला, भाई तुम लोग ऐसे करते क्यों भाई। वो बंदा, मैंने नॉर्मली बात किया, हमने भाई पेट पालने के लिए करना पड़ता है। मैंने बोला भाई पेट पालने के लिए और भी तो काम है ना, समझ ले तूने मेरे पास लूटने भाई किसी और को लूट लिया। वो बंदा अगर इतना गरीब घर से हो, उसने अपना राशि अपना पूरा पूंजी जमा करके रखा है बैंक पे, और तूने 1 सेकंड पे उसका पैसा उड़ा दिया, उसका दिल तो क्या बेता होगा। मतलब उन लोगों के दिल में मतलब कोई इमोशंस नाम का कोई चीज़ ही नहीं होता। मतलब उन लोगों को एक ही बात, पैसा पैसा, उनको पैसा चाहिए, कुछ भी करके पैसा चाहिए। और ज़्यादातर जो स्कैमर होता है वो आप देख लो, तकरीबन उनका जो एज होता है 18, 19, 20, सबसे ज़्यादा इसी उम्र के बच्चे हैं। आपको पता है कि हाल ही में एक वो हुआ था, स्कैम हुआ था गुवाहाटी पे कॉल सेंटर से उस बंदे ने पूरा कॉल सेंटर, एक फेक कॉल सेंटर बना कर रखा था। ऐसी चीज़ होता है, मतलब आपको फ़ोन करने के आपका ये हो गया, ये वो हो गया, आपको ये करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो आपका पैसा कट जाएगा। उसका पूरा टीम था आई थिंक। और एक स्कैम होता है सबके साथ, OLX पे मेरे साथ हुआ है। तो मुझे कुछ चीज़ें खरीदनी थी भाई OLX से काफ़ी हो चुका है। हाँ, तो मुझे कुछ चीज़ें खरीदनी थी। तो मैंने उस बंदे को टेक्स्ट किया, तो उसने भाव लगाया था 85,000। तो मैंने उसके साथ काफ़ी बात की, हाफ एन आवर बात की। क्या बाइक लेने वाले थे? नहीं, हाँ बाइक नहीं, उसका तो घर का सामान था, अच्छा, फर्नीचर्स वगैरह। तो उसने बोला भाई मेरा पास ऐसा है, तो मेरा ये जो सामान है आज के दौर पे ये 1.5 लाख का है, तो मैं 85,000 में आपको दे रहा हूँ। तो मैंने सोचा 85,000 में दे रहा है, तो मैंने उसके साथ बात की, हाफ एन आवर उसके साथ बात हुआ। तो मैंने आप मतलब वाया फ़ोन या OLX पे बात हो रहा था। तो मैंने उससे बात की। उसके बाद मैंने बार्गेनिंग शुरू की, तो और 40,000 में मान दिया। भाई मुझे कल जाना है। मैंने बोला कहाँ जाना है? बोला कि भाई मैं आर्मी पे हूँ, ऐसा सीन है कि मैं आर्मी में हूँ, फ़िलहाल मैं आसाम में हूँ। वो कुछ फेक फोटोज़ भी देखा ना आर्मी का। हाँ, तो मैं आसाम में हूँ फ़िलहाल, मेरा कश्मीर पे पोस्टिंग हो गया है। कश्मीर से पोस्टिंग। अच्छा, पोस्टिंग मैंने सोचा हो सकता है आर्मी है, जवान है, हो सकता है। तो मैंने सोचा ठीक है सर जी, मैंने ऐसा सर जी कह के उसको एड्रेस किया। ठीक है सर जी, तो मैं आपसे मतलब कैसे बात करूँ, तो और सामान के जो फ़ोटोज़ वगैरह वो आप कहाँ पे दोगे? तो उसने बोला ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सअप पे एक मैसेज करना। हाँ, मैंने उसको व्हाट्सअप पे एक टेक्स्ट किया। उसके बाद उसने फ़ोटो वगैरह जो भी था उसने डाला। तो मैंने देखा कि सब नया सामान है, तो मैंने सोचा कि सच में होगा। तो मैंने उसे फिर से वहाँ पे टेक्स्ट किया, तो सर जी 40,000 में आप मान गए? हाँ मैं मान गया, क्योंकि मेरा तुरंत मुझे पैसे चाहिए, मुझे परसों ही निकलना है कश्मीर के लिए। तो मैंने सोचा ठीक ही होगा।
तो उसने क्या किया, मुझे एक स्कैनर दिया, उसका स्कैनर देकर बोला कि आप उसमें पैसा डाल दो। तो मैंने सोचा सर जी मैंने अभी तक सामान भी नहीं देखा और आपको पैसा कैसे दे दूँ। तो उसने बोला कोई बात नहीं, आप आ जाइए तो आप सामान भी देख लेंगे और आपसे बात भी हो जाएगी। उसने बोला आप और उसने बोला, तो उसने बोला एक काम कीजिए, मेरे पास और 4-5 जने हैं जो ये ख़रीदना चाहते हैं, तो आप एक काम कीजिए 5,000 आप मेरा जो स्कैनर दिया हुआ है उस पर डाल दीजिए, आप 5,000 दे दीजिए, तो आप समझ लीजिए कि आपका सामान पक्का टोकन अमाउंट हो गया, ये आपको ही दूंगा मैं। तो मैंने सोचा इतना मतलब इतने रुपए का जो है वो 40,000 में मिल रहा है, शायद हो सकता है। तो थोड़ी देर बाद उसका फिर से मैसेज आया, क्वेश्चन मार्क। हाँ, तो मैंने बोला हाँ सर जी मैं आपसे मिलने आऊँगा, शाम को आऊँगा। तो कहाँ है कश्मीर नहीं नहीं कश्मीर नहीं, वो मतलब वो आसाम में। उसने बोला मैं मासिमपुर का जो है ना, अरे सेम इसी मेरे साथ भी हुआ था। सिंहपुर का नाम काफी जिक्र होता है। मासिमपुर है जो वहाँ पे वहाँ पे एक आर्मी कैंप है ना, आर्मी कैंप पता है कि गूगल मैप पे देख लिया है। आर्मी कैंप पे, वहाँ पे आ जाओ। तो मैंने बोला तो उसने थोड़ी देर पर फिर से उसने मैसेज किया मुझे, बोला कि आप 5,000 रुपये डाल दो वरना मैं किसी और को दे रहा हूँ सामान। मैंने बोला नहीं आप मत दो, मैं 5,000 आपको भेज रहा हूँ। आपको उसने आपको ये नहीं बोला कि आप मासिमपुर आ जाओ? हाँ मासिमपुर उसने बोला कि वासिमपुर में आ जाओ, लेकिन उससे पहले आप मुझे 5,000 उससे पहले दे दो वरना मैं किसी और के पास सामान बेच। मतलब वो आपका जल्दबाजी का उसका फायदा ले रहा है। हाँ जल्दबाजी का। तो नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। तो मैं काफ़ी सोच में पड़ गया कि मतलब ऐसे किसी को जानना पहचान में तेरे मेहमान से जानता भी नहीं, हाँ, और अपने आप को जवान बता रहा है आर्मी पे, उसके बाद 1.5 लाख का सामान 40,000 में दे रहा है। पहले 80 बोला था ना? 80 के बाद 40 में दे रहा है भाई, कहाँ 1.5 लाख, उसके बाद 40। हाँ चलो तो उसके बाद मैं समझ गया। उसके बाद मैंने बोला नहीं मुझे नहीं खरीदना है। उसने बोला क्यों, आपने तो अभी बताया मैं आपको खरीदना है। मैंने बोला नहीं खरीदूंगा, आपके सामान जो है ना उसके देखूंगा, उसके बाद मैं आपसे खरीदूंगा। तो वो गुस्सा हो गया, मुझे गाली देने लगा। तो उसका रिदम हाँ मुझे गाली देने लगा, इतना मतलब बहुत मैसेज में गाली दे रहा है मुझे। मैं समझा ये क्या हो रहा है, ये सोचा ये मुझे गाली क्यों दे रहा है। तो फिर मैं समझ गया कि ये स्कैम है। सबसे ज़्यादा मतलब OLX पे ये स्कैम हो रहा है, आर्मी पे है, पोस्टिंग पे है, ये है वो है, और 1.5 लाख का सामान आपको 20,000 में देकर जाएगा, और आपने अगर टोकन मनी दे दिया 5,000 से हो ही जाएगा आपका। सो गाइस हमेशा सतर्क रहे। OLX पे ज़्यादा स्कैम होता है अभी। हाँ आप लोग बच के रहना, मतलब कोई अगर आपको आर्मी से बोल दिया तो समझ लीजिए वो बंदा फ्रॉड ही है, फ्रॉड है। ये बहुत और एक स्कैम जो ट्रेंडिंग पे चल रहा है पता है क्या आपको? फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे लड़की का प्रोफाइल रहेगा, ज़्यादातर नाम फूकता रहेगा, या तो अग्रवाल देगा। ज़्यादातर, या तो मुंबई से होगी या फिर दिल्ली से होगी, दोनों में किसी एक जगह से होगी। पता है क्या होता है, वो बंदा ऑब्वियसली बंदा ही होता है, वो आपको एक रिक्वेस्ट भेजेगा, रिक्वेस्ट भेजने के बाद तुरंत आपको मैसेज करेगा हाय हाय हाउ आर यू। सबसे ज़्यादा अब फेसबुक पे कम होता है, इंस्टाग्राम पे ज़्यादा होता है, और इसका मेरे साथ तो ज़्यादातर फेसबुक पे उसका 3-4 उसका जो DP होता है ना, मैं तो विदिन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में पकड़ लेता हूँ। हाँ मैं उसको तो और उसको वो कराता हूँ, मतलब उसको फील कराता हूँ कि मैं फंस गया बस। उसका DP होता है ना, हाँ मतलब दासू होता है बस। उसके बाद उसका 4 पोस्ट होता है, और आप वो अगर उस पोस्ट पे जाओगे तो आप देख लेना 2-3 दिन का पहले का 3 दिन पहले का तो पोस्ट क्या हुआ है, पोस्ट किया हुआ है। उसके बाद आपसे वो बात करेगी, हाय हाय कैसे हो, ये है ज़्यादातर आपने मतलब देखा होगा कि 10 बजे के बाद बात करते हैं। तो क्या होता है उसके बाद आपसे बात करेगी, हाय करने के बाद ही आपको आपका फ़ोन नंबर मांगेगी। हाँ थोड़ी देर बात करेगी आपसे, ये वो वगैरह, ऐसे में पढ़ाई करते हो, कहाँ से करते हो। हाँ उसके बाद आपसे नंबर मांगे, उसके बाद बोलेगी मैं व्हाट्सएप में आपको कॉल करती हूँ, वो व्हाट्सएप में आपको कॉल करती हूँ, तो आप तो फंस गए। आप तो फंस गए। उसके बाद आपसे उस तरीके की बातें करते हैं, कुछ तरीके की सेंसर वाले बातें कुछ उस तरीके की बातें करते हैं। उसके बाद जो मतलब होते हैं ना, चोमू, वो फंस जाते हैं, जो होते हैं चूतिया टाइप के लड़के वो फंस जाते हैं इसमें, वो फंस जाते हैं। वो फंस जाते हैं। वो क्या होता है उससे बात करते हैं, तो उसके बाद और रात होता है,
और इमोशंस जागता है और रात होता है और इमोशंस जागता है। उसके बाद मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। वो आपसे कहती है कैन आई कॉल यू, तो वो बोलता है कॉल, वीडियो कॉल, जैसे क्वेश्चन मार्क। तो उसके बाद क्या होता है, और चोमू जो है उससे वीडियो कॉल पे बात होती है। तो वीडियो कॉल पे उसको पता नहीं है कि लड़की के पास पहले से ही वो रिकॉर्ड किया हुआ है। लेकिन क्या होता है, अपने फोन के सामने से रख देते वो लैपटॉप के सामने फोन रख देते फोन हैं। रख देते और वीडियो कॉल में आपसे बात करते हैं। कोई नेकेड बंदी रहे, हाँ, नेकेड बंदी रहेगी कुछ, समझ रहे हो ना, सेंसर वाले। हाँ समझ रहे हो, कुछ ऐसे करते मिलेगी आपको। और जो बंदा होता है वो बंदा तो मतलब ठंडन वो बात खत्म। वो समझ रहा है कि वो समझ रहा है कि कोई रियल बंदी है। रियल बंदी है, वो भी मतलब उसके सामने वो भी कुछ कर रहा है। उसके बाद बात वगैरह हो गई, वीडियो कॉल हो गई, उसका जो होना था उसका भी हो गया। थोड़ी देर में उसके पास एक मैसेज आता है, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। भाई तेरा वीडियो कर लिया मैंने रिकॉर्ड, अगर तूने पैसा नहीं दिया इतना तो ये वीडियो तेरे हर रिलेटिव को मैं शेयर करूंगा। उसने स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लिया होगा, तो आपको वीडियो भेजता है और क्लिप भेजता है। वो क्लिप भेजने के बाद आपको बोलता है ये क्लिप अगर तुझे चाहिए, मतलब अगर ये क्लिप मैं वायरल कर दूंगा। तो वो बंदा हड़बड़ा जाता है। हाँ बड़ा जाता है। तो अगर है तो वो हाथ जोड़ता है, पैर जोड़ता है उस लड़की के सामने, ऐसा मत करो ये मैं। तो क्या उसके बाद और उसी कमजोरी का वो फायदा उठाता है। उसके बाद और एक बात होता है, जब वो क्लिक मतलब सर्कुलेट होता है ना, तो वो बंदा क्या करता है, इसका जो फॉलोअर्स है हाँ उनको फॉलो करता है वो लड़की। मैंने देखा है, उनको फॉलो करता है। उनको फॉलो करने के बाद ये जो आपका जो फ्रेंड लिस्ट के उनको मतलब सबको आप इतना डीपली बता लगता है आपके साथ ऐसा हुआ है। हुआ है। एक लड़के के साथ हुआ है हमारे वहाँ पे। एक लड़की के साथ हाँ हुआ है, एक लड़के के साथ हुआ है। उसने मुझे, वो लड़का आप ही तो नहीं थे। मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ कैसे, हाँ तो उसका जो फॉलोअर्स है उनको सब सिलेक्ट करके वो आपको स्क्रीनशॉट भेजता है कि इसे भेज दूंगा, इसे भेज दूंगा। तो आप तो पड़ गए टेंशन। हाँ घबरा गए। तो आप सोचते कि पैसा देते हो, मतलब कि मलवारी करके छोड़ देते उसको। धीरे धीरे उसका ग्रीड बढ़ता है। हाँ ग्रीड बढ़ता है। अगर आपने उसको दे दिया, समझो आपने उसको 10,000 रुपीज़ दे दिया, उसके बाद फिर से वो आपको बोलेगा नहीं अब तक डिलीट नहीं हुआ, फिर से भेजो। उसके बाद ये तो मतलब कम हो गया। उसके बाद कोई इंसान ऐसा है जो सुसाइड में भी चला जाता है, जिसको बहुत ज़्यादा मतलब शर्मिंदगी होती है, जिसको सुसाइड में भी चला जाता है। बट सीरियसली मतलब जोक से अपार्ट, मतलब इन चीज़ों में प्लीज़ आप लोग मत फंसिए। आप लोग मैसेज करने के बाद हमेशा सोच समझ के आप मैसेज कीजिए। और कोई आपको अगर एड़ा गेड़ा आपको अगर व्हाट्सअप नंबर मांग लिया तो समझ लीजिए उस पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ तो लोचा है। जांच पड़ताल मतलब आराम से कीजिए। करने के बाद उसके बारे में जानिए कहाँ पे रहती है, कहाँ पे रहता है, फिर जाके आप उससे बात कीजिए। जैसे अननोन बंदे से या बंदी से अगर कोई लड़की आपसे बात करना चाहती हो तो कभी भी हो एक घंटे में आप एक घंटे पे क्या होता है 5 मिनट में नंबर दे दो। 5 मिनट पे आपका नंबर नहीं दे दो और 1 घंटे पे अपनी मतलब वीडियो कॉल नहीं हो, कभी नहीं होगा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये आपके साथ स्कैम ही हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा आज के दिन में सबसे ज़्यादा हो रहा है, आप भी जानते हैं। हमारे ही यहाँ पे 2-4 जने के साथ हुआ है, पता है ना? इसका मतलब है एक उसके साथ हुआ। अच्छा वो वाले उसके बाद हुआ ना भाई, ये चीज़ हंसने का नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसे उसको नहीं, जो लोग जो चमन चूती जो होते हैं हाँ वो बेचारे बन जाते हैं। प्लीज़ आप लोग बुरा मत मानिए, लेकिन आप लोग दिमाग लगाइए भाई, थोड़ा दिमाग लगाइए। क्योंकि एक बंदी 5 मिनट के अंदर आपको नंबर कभी नहीं देगी और आपके साथ ये सब चीज़ें तो कभी नहीं करेगी। और 5 मिनट पे आपके साथ वीडियो कॉल भी नहीं आएगी। जैसे इम्पॉसिबल। और तैर और एक चल रहा है, आपको आई थिंक पता होगा, KBC वाला। क्या होता है कि आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा, व्हाट्सएप पे आपको मैसेज आएगा कि आपको 2 करोड़ रुपये आप जीत चुके हो KBC की तरफ से, और आपको पूरा वीडियो दिया जाएगा। और वो एक बंदा रहता है, आपको काले सूट पे रहेगा, टाई हुई रहेगा, एकदम डैशिंग रहेगा, तो उससे अपना ऑफिस का मतलब वीडियो दिखाएगा वो करके। मेरे पास कॉल आया। हाँ
हेलो मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। वही वही वो रिकॉर्ड रहता है ऑलरेडी। जैसे फोन पे होता है। हाँ, फोन पे होते हैं, एग्जैक्टली वैसे होता है। तो क्या होता है कि आप तो कुछ लोग होते हैं कि पूरा एक्साइटेड हो जाते हैं, भाई मेरे को केक सच में आया हो? सच में आया होगा। वो क्या करते हैं कि वो बंदा जैसे बोलेगा उसी की प्रोसीड्योर से वो चलेंगे। वो बंदा बोलेगा आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, हाँ आपको टोकन मनी देना पड़ेगा, टोकन मनी देने के बाद आपको इतना अमाउंट, और टोकन वो बोलेंगे टैक्स बोलेंगे, आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा हमारे अकाउंट पे, देने के बाद आपको ये पैसा आपको मिलेगा। और इन चीज़ें काफ़ी लोग भी फंस भी जाते हैं। मेरे पास मुझे भी ऐसा आया था, तो उसने बोला कि आपने जीते 30 यार 3 करोड़, तो आपको इसके लिए आपको देना होगा 1 लाख रुपये। मैंने बोला 3 करोड़ के लिए 1 लाख रुपये? मैंने उसको बोला भाई एक काम कर, तू 3 करोड़ आप अपने पास रख ले, मुझे सिर्फ 50,000 दे दे। मेरे को तो मैंने बोला एक काम भाई, तूने कितना बोला, 2 लाख बोला, एक काम तू 10 लाख ले ले भाई, 2 लाख मैंने अमाउंट से ले ले, तू इतना मेरे को 3 करोड़ मिलना है मेरे को, तो एक काम पहले तू 10 करोड़ वहाँ से लेंगे, मुझे सिर्फ 50,000 दे दे। फिर वो बंदा बोलता है नहीं सर ऐसा तो हो नहीं पाएगा, अब आपको अलग से देना पड़ेगा। ये सब स्कैम है भाई, ये मतलब लोगों को अभी भी समझना चाहिए ये सब स्कैम के बारे में। हालांकि अभी सब लोगों को आजकल पता चल गया है इस स्कैम के बारे में, ओटीपी के बारे में। और ओटीपी जो है ना, किसी को भी अपना ओटीपी कभी भी शेयर मत कीजिए, कभी भी शेयर मत कीजिए। आप लोग भी अपना ओटीपी किसी के साथ शेयर मत कीजिए। इवन अगर बैंक से भी आपको कॉल आए फिर भी आप ओटीपी मत कीजिए। आपको अगर ओटीपी शेयर करना है तो आप ऑन द स्पॉट आप उसी बैंक पे जाइए, आप मैनेजर से बात कीजिए इसी चीज़ के बारे में, और यस आप कभी भी किसी के साथ अपना ओटीपी कभी शेयर मत कीजिए। सो दैट ये तो हो चुका आपके साथ स्कैम होता कैसे, स्कैम कितने प्रकार के होते हैं, कैसे आप ठगे जाते हैं। अब बात ये है कि अगर आपके साथ अगर ये चीज़ हो चुका है, अब अभी क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा। पहले तो अपने आप को पहले संभाल के रखिए, पैनिक मत हुई। अगर आप अपने मम्मी पापा के साथ अगर कंफर्टेबल हो या क्लोज हो तो पहले आप उनको बताइए। अगर उनको बताने पे आप हिचकिचा रहे हो, आप डर रहे हो, तो आपका कोई अगर क्लोज फ्रेंड हो या आपका कोई रिलेटिव हो, आपका कोई भाई हो, उसके साथ जाके आप बात कीजिए कि भाई या मेरे साथ ये हो चुका है, अब करना क्या है। आपको करना क्या है कि आपको तुरंत आपको एक एफआईआर लिखना है उसी चीज़ के बारे में, अपनी नज़दीकी पुलिस स्टेशन पे जाना है और उससे सलाह लेना है कि सर अभी क्या करना है क्या नहीं। और आप लोगों को डरना नहीं है, पहली बात है आप एकदम कॉन्फिडेंट रहे, कॉन्फिडेंट होकर बोलिए कि हाँ पैसा मैं नहीं दूंगा भाई, तेरे को क्या करना है कि तू खा ले, तू मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। फुल ऐसे कॉन्फिडेंट में रहिए और हो सके तो अपने इन चीज़ों पर अपने आप को रोकने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। नहीं। और हम लोग इंस्टा पे भी है, फेसबुक पे भी है, और आप उनको मेंशन कीजिए जिनके साथ ये सब हुआ है, स्कैम वगैरह हुआ है, उनको मेंशन कीजिए और उनको ये वीडियो शेयर करें। जिनको ये पता नहीं है ये फिशिंग और स्कैम्स के बारे में, उनको ये वीडियो शेयर करें। तो दोस्तों हमारा एपिसोड आज यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।